हेलो गाइस, वेलकम टू द माइग्रेट। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोसेस के बिना, ये स्टेप के बिना आगे का कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईएलटीएस एग्जाम के बारे में। उससे पहले मैं ये बता दूं कि आईएलटीएस एग्जाम क्या है। बेसिकली आईएलटीएस जो एग्जाम है ना, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो एक एग्जाम है जो आपके पेशेंस को चेक करती है, जो आपके एक सब्जेक्ट को लेकर डिटर्मिनेशन को चेक करती है एंड आपके नॉलेज को चेक करती है। ऑफ कोर्स इंग्लिश का आपको नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग ही है। मैं डिटर्मिनेशन इसलिए बोलूंगा कि जो डेली रूटीन में, हमारी जो डेली लाइफ है, उसके जो रूटीन के अंदर भी काफी ऐसी चीजें हैं जो डिटर्मिनेशन मांगती है। क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि डिटर्मिनेशन अगर किसी चीज को करने के रिगार्डिंग नहीं है ना, तो आपकी वो चीज प्रॉपर नहीं होगी। थर्ड चीज है वो पेशेंस ही। मेरे ऐसे काफी सारे दोस्त थे जिन्होंने आईएलटीएस की एग्जाम अगर एक बार में क्रैक नहीं की, तो उन लोगों ने फिर आगे उस चीज को क्रैक करने के लिए और एफर्ट्स लगाए ही नहीं, मतलब छोड़ दिया कि आगे मुझे नहीं करना है। बट मैं एक ही चीज बोलूंगा कि इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो अगर आप अच्छे से उसको ट्राई करोगे। और रीजन मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी मेरी एग्जाम एक ही ट्राई में क्रैक कर ली है। बस मैंने थोड़े प्रॉपर से ट्रिक्स करके और टिप्स लेकर ये चीज को क्रैक किया है। अब मैं मेरी बात करता हूँ कि मुझे आईएलटीएस में कितना है। बेसिकली मुझे आईएलटीएस में 7 बैंड्स आए। मुझे पता है वो उतने अच्छे बैंड्स नहीं है, पर वो उतने बुरे भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक लेवल पार कर लिया। बेसिकली मैंने जो ट्रिक्स की थी, जो एक स्ट्रेटेजी बनाई थी रिगार्डिंग आईएलटीएस, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा सिंगल मॉड्यूल के अंदर। तो मेरे जो हाईएस्ट स्कोर आए हैं 7.5, वो लिसनिंग में आए। लिसनिंग बेसिकली मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे किया है, क्योंकि मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अगर मैंने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो ऐसा बोलेंगे कि लिसनिंग बहुत इजी है। हाँ, वो लिसनिंग बहुत इजी है, बट वो फिर ओवर कॉन्फिडेंट होके ये बोलते हैं कि मैं एग्जाम में देख लूंगा, उसके पहले मुझे ट्राई नहीं करना है। पर यही पॉइंट है जहाँ पे वो लोग गलती करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स और नॉर्मल में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बहुत इफेक्ट करता है वो चीज़। एग्जाम में डायरेक्ट आपके कानों पर हेडफोन्स लगाकर आप अगर एक कन्वर्सेशन सुन रहे हो, आपको नहीं पता है कि वो ब्लैंक्स कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे जा रही है, तो फिर आप ये लिसनिंग के एग्जाम को आप पास नहीं कर पाओगे। उसका रीजन है क्योंकि आपका माइंड जो है वो सडन चेंज के लिए इतना ट्रेन नहीं होता है। आपको वो चीज़ को ट्रेन करना पड़ता है। आपका माइंड को अगर आप रोज एक रूटीन दे दोगे तो वो वैसे ही फॉलो करेगा। तो एक स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है। तो लिसनिंग के अंदर जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो बेसिकली क्या था कि मैं दिन के 3 लिसनिंग करता था, और मेरा एक एम रहता था कि मेरा जो स्कोर हो आउट ऑफ 40 से लेकर 37 के रेंज में हो। अगर 38, 39, 40 आ गया तो वो तो एक केक के ऊपर शुगर कैंडी जैसा है। तो बेसिकली पहले से मेरा एक लिमिट सेट हो गया था, क्योंकि मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस की थी। पर हाँ, मैंने एक रूटीन फॉलो किया था कि अगर करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। मैंने YouTube पे काफ़ी फ्री ऐसे वीडियोस मिलते हैं जहाँ पे आप लिसनिंग सुनकर आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगा लिसनिंग के लिए कि आपके पास जो ईयरफोन्स है और वहाँ पे जो हेडफोन्स है उसमें वास्ट डिफरेंस है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आपके पास कोई हेडफोन्स है, ईयरफोन्स नहीं, हेडफोन्स है, तब उसको पहनकर आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा डिफरेंस, आप खुद ही महसूस करोगे। दूसरी जो मॉड्यूल थी जिसके अंदर मुझे सेकंड हाईएस्ट बैंड आया है एंड शॉकिंग मॉड्यूल है वो मेरे लिए, वो है रीडिंग। जी हाँ, क्योंकि रीडिंग में क्या होता है कि आईएलटीएस एग्जाम में सबसे टफ सबको लगता है, सब स्टूडेंट्स को लगता है, सब नॉर्मल जनरल पीपल को भी ये चीज़ लगती है कि रीडिंग हार्ड होता है, क्योंकि हार्ड वो सही में होता है। मुझे जब मेरे आईएलटीएस के बैंड मिले तो मैं खुद शॉक में था कि मुझे 7 बैंड्स आए, क्योंकि मैंने जो एम किया था वो रीडिंग के अंदर किया था 6.5 जैसी रेंज में, बट मुझे उससे बढ़कर 7 आ गए। तो मैं थोड़ा सा हैप्पी हो गया था उस टाइम पे कि यार मुझे बहुत अच्छे बैंड आए हैं रीडिंग के अंदर। तो रीडिंग के अंदर जो मेरी स्ट्रैटेजी रही थी वो थी कि मैं उसको भी डेली प्रैक्टिस करता था। डेली के मैं 2 रीडिंग करता था, और रीडिंग में क्या होता है कि 4 सेक्शन होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो लिबरल होता है, वो थोड़ा सा इजी होता है। सेकंड होता है वो भी इजी होता है, बट फर्स्ट से थोड़ा और हार्ड होता है। पर जो थर्ड और फोर्थ वाले जो सेक्शन होते हैं वो थोड़े एक्सट्रीम लेवल से हार्ड होते हैं।
तो उसमें थोड़ी आपको ट्रिक लगानी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो पैरा है उसके अंदर आपको उसके एंटोनिम्स दिए होंगे, सिनोनिम्स दिए होंगे, तो आपको वो चीज़ें यूज़ करके आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जो वोकैबुलरी उतनी वास्ट होनी चाहिए कि आपको पता चले कि वो कि इस सेंटेंस के अंदर ये वर्ड उस चीज़ को बोल रहा है। तो ऐसे मैंने मेरी रीडिंग और लिसनिंग की मॉड्यूल को क्रैक किया। जो थर्ड थी वो थी स्पीकिंग। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, स्पीकिंग के अंदर मैंने नॉट मोर देन 5 स्पीकिंग को ट्राई किया होगा, क्योंकि रीज़न क्या है ना कि मैंने एक जो ट्रिक यूज़ की थी स्पीकिंग की, वो बेसिकली मुझे बहुत अच्छा आउटकम देके गई है। स्पीकिंग ईजी है बट प्रैक्टिस चाहिए, जो मैंने नहीं की थी। शायद अगर मैंने कर ली होती तो मुझे उससे अच्छे बैंड आ जाते स्पीकिंग के अंदर। मैंने स्पीकिंग के बैंड तो पता ही नहीं। मेरे जो स्पीकिंग के बैंड है वो 6.5 है। मैं मूव ऑन करूँगा आखिरी मॉड्यूल के ऊपर जो है राइटिंग। ट्रस्ट मी गाइस, राइटिंग के ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, फिर भी राइटिंग के अंदर मुझे सबसे कम मार्क्स आए या फिर सबसे कम बैंड्स मिले, जो है 6 लाइन पे। रीज़न ये है कि राइटिंग थोड़ा टफ होता है। राइटिंग के अंदर भी थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजीज है, जैसे कि कनेक्टर्स है, लिंकर्स है, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। सिनोनिम्स है कुछ वर्ड्स के, एंटोनिम्स है कुछ वर्ड्स के, तो आपको वो चीज़ को याद करके उसके अंदर लिखना है। आपको क्वेश्चन है उसको रिफ्रेश करके भी आप लिख सकते हो। सब चीज़ का फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट वाइज आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आपने उस चीज़ को फॉलो कर लिया तो फिर आप राइटिंग के अंदर बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है गाइस, यही था आज के वीडियो में। अगर आपको लगा है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था और आपको पता है कि आपको किसको भेजना है, तो आप उससे भेज देना, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से उसको हेल्प हो रही है तो प्लीज़ उसकी हेल्प कर देना। ठीक है गाइस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि आगे जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचे और उससे पूरे से पूरा नॉलेज ले सके।